फाइटरों का आज बस के दम में आए हुए सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सर ने मुझे मौका दिया आप सभी के बीच में बोलने के लिए, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलूं, आज तो पहली बार हमको स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। ये सबके साथ होता है कि जैसे यहाँ आने के बाद से अच्छे टैलेंट लोगों का आवाज बंद हो जाता है। थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूँ कैसे बोलूं, क्या बोलूं। और मेरे टीम से मिस्टर सारंग सर जी ने कुछ ऐसी बातें घोषणा कर दी जो अभी पक्की जैसा उनका मानना है, तो ऐसा बात में नहीं है, क्योंकि अभी शादी नहीं हो रही है। अभी आप लोग को पार्टी मिलने वाला नहीं है। जब ऐसी होगी तो सूचना हो ही जाएगी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे लगभग इस टीम से मैक्सिमम लोग हैं। यस सर ना? यस सर। सर जी भी है। तो ऐसे अभी कोई खबर नहीं है। और सबसे बड़ी खबर आगे दो चीजें हैं, एक सफायर रैंक क्वालिफाई करने का, दूसरा अपने ड्रीम कार लेने का। वो अप्रोक्सीमेट आपको अप्रैल 1 में आपको मेरी कार दिख जाएगी आपको, और मार्च तक आपको सफायर लास्ट तक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ये दो खुशखबरी है। और शादी मानिए यही एक शादी है, एक न्यूली ड्रीम कार और मेरा सफायर रैंक। दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आया तो मुझे जब आया 2009 में इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया था, क्या तब मैं कुछ नहीं जानता था। विमल सर ने बिजनेस के बारे में हमको एक्सप्लेन किया था कि पप्पू इसमें काम करना है। तो मैं चूंकि बैंक के लिए क्वालिफाई भी कर गया था, सेंट्रल बैंक का, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना था। विमल सर ने बोला कि तुमको जॉब करना है, मैं LLB करके जॉब नहीं कर रहा हूँ, तुम करेगा? बोला कि आपका क्या विचार है? तो मैं बोला कि जब आप हमसे ज्यादा पढ़े हैं तो हम, आप नहीं कर रहे तो हम कैसे करेंगे? तो मैं उसी समय, किसी को पता नहीं था, मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिया और प्रॉपर तरीके से इस इंडस्ट्री में कम उम्र में करोड़पति बनने आया था। मेरा ड्रीम था कि जब मैं 18 साल का होऊंगा तो इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनूंगा, और लोग कहेगा कि ये एक यंगेस्ट लड़का कैसे करोड़ रुपया कमाया, क्योंकि उस समय लोग कमा रहे थे। सोचिए कितना बड़ा ड्रीम था। मैं 5-7 लोगों के बीच में बैठा था तो लगा कि मैं सबसे पहले करोड़पति बनने वाला व्यक्ति, सबसे कम उम्र में अपने गांव का पहला इकलौता लड़का रहूंगा। सोचिए, और वो सोच ने आज आप सभी के बीच तक, यहाँ तक पहुंचाया। और रही बात सीखने की, तो मैं लगातार सीख रहा हूँ। दोस्तों, आप क्या ड्रीम लेके आए हैं, नहीं लेके आए हैं, और क्या आप छोड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, क्या सर, किसी भी चीज को, अपने ड्रीम को पाने के लिए काफी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत कंफर्टेबल जोन को छोड़ना होता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसको आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम अपने सिस्टम को पकड़े, अपने ड्रीम की तरफ जाए, या करेंटली जो हमारे साथ हादसाएं हैं या कोई भी घटनाएं हो रही है उसके साथ जाए। क्योंकि मैं यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले मैं घर पे था, तो मैं पूरे 4 राज्य से काम करके आए। मेरे चाचा के लड़के का शादी था और चाचा के लड़का दोस्त भी था, तो बोला कि कहीं पे भी रहो 4 महीना पहले, लेकिन उस डेट में तुमको अपियर रहना है। मैंने बोला कि ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन मेरा प्रोग्राम था 10 के दम, हम लोग राजगीर में। लेकिन जैसे मैंने डेट देखा वही कैंसिल हुआ उधर का, तो मैं हम लोग इधर शिफ्ट हुए और डेट नजदीक था। तो मैंने जानते हैं क्या बहाना बनाया, नहीं आना था मुझे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट था। मैंने सीधी मैंने क्या किया कि पूरा दिन गैप किया, बारात जिस दिन जाना था, और मैंने बोला क्या कि मेरे कमर में पेन है। उसने बोल के किधर है? हम तो सोया हूँ। अब जबकि सोया नहीं था, मैं अपना ड्रेस तैयार कर रहा था, तो बोला किधर है? हम तो सोया हूँ, कमर में काफी देर पेन है। और मैंने पेन किलर खाया क्या? मैंने कि नहीं, वो खाया था लेकिन दर्द आराम नहीं हुआ, भेन का है। तुम्हें दवा मंगाता हूँ कि भेन का दर्द इतना जल्दी आराम होता है, ठीक ना? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, गया, शामिल हुआ, शामिल हो करके, और तुरंत जो है हम लोग की गाड़ी थी, तो जैसे बारात निकला मैं यू टर्न मारा और
आप सभी के बीच में हूँ। सोचिए कितनी बार चैलेंज। एक साल पहले उसकी सिस्टर की शादी था तो उसने बोला कि शादी में रहना है। मैंने बोला कि देख, मेरा एक चीज है, कंपनी के लिए समर्पित हूँ। मेरे बहुत सारे लोगों के साथ में ड्रीम जुड़ा हुआ है जो हमारे पे बिलीव करके आए हैं। मैंने बोला अगर कंपनी का मीटिंग गिर गया तो मैं नहीं रहूंगा, अगर मेरा रहेगा तो मैं कहीं पे मीटिंग नहीं रखूंगा। और ऐसा हुआ कि दिल्ली के आईटी स्टेडियम में हम लोग प्रोग्राम तुरंत ऑर्गेनाइज हो गया। 7 तारीख के डेट में था और मैं 3 तारीख को दिल्ली भाग गया कि हमको किसी काम में डिस्टर्ब करेगा नहीं। देखिए सर, ड्रीम जो है हमारी बचपन से कुछ डिमांड कर रही होती है, लेकिन हम छोटी छोटी कामों में जो उलझ जाते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, तो आप अपने ड्रीम से दूर होते हुए चले जाते हैं। जो आपको एक उम्र अवस्था में चाहिए वो शायद उससे विचलित हो जाता है। इसलिए आपसे कहूंगा कि ऐसी कोई भी घटनाएं आपके साथ गुजरती है तो आप एक ही लाइन खींच के चलना कि मुझे करना क्या है। हम एस्क्लेपियस में आए क्यों हैं और एस्क्लेपियस में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। यानी कि आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आना है तो अपना शादी अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों का शादी है तो बिल्कुल इग्नोर करना और भाग के इधर ट्रेनिंग मीटिंग तो आपको नहीं मिलेगी। और सोचिए कि मैं यहाँ पे हूँ और दूसरा शादी जिसका होना था तो उसका हो गया, मेरा क्या? मेरा तो शादी कितना है, अप्रैल में है जो मेरी गाड़ी है। सफाई मेरा क्या है, मार्च में है। तो ये इम्पोर्टेंट, अगर मैं गैप करता, शायद जो एजुकेशन आप सभी के बीच में ले रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, जब तक मैं नहीं शेयर करूँ तब तक मैं सीख रहा हूँ, वो शायद मुझे और नजदीक लेके आ जाए, इसलिए मुझे आना होगा। और मैंने उस शादी को इग्नोर किया। आप सभी से भी चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, अपने ड्रीम जो लिखे हैं उस ड्रीम से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। और यहाँ से जाने के बाद से जैसलमेर का टारगेट जो चल रहा है पूरी ताकत लगा दे कि जैसलमेर हमें जीतना है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, ठीक है ना। और जो नहीं जीत पा रहे हैं तो उस महीने के यानी 31 तारीख को हमारी क्लोजिंग हो रही है, टारगेट क्लोजिंग। तो 1 तारीख की जो आपकी चेक आना चाहिए, पूरे जीवन का सबसे बड़ा चेक आपका आना चाहिए एस्क्लेपियस वेलनेस दौड़ का। यानी जब से शुरुआत किए हैं और 31 मार्च के क्लोजिंग तक आपकी जो इनकम आनी चाहिए, अभी तक का सबसे बड़ा चेक आपका होना चाहिए जो आपको हैप्पी करे। क्या देने को तैयार हैं? करने को तैयार हैं? तो अगर करने को तैयार हैं तो जितनी भी आपने ड्रीम लाइन लिख रखी है, जितनी भी ड्रीम लाइन लिख रखी है वो 100% पूरी हो जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो ड्रीम लाइन आपका केवल और केवल अपवादों में रह जाएगा। और जितना जल्दी आप किसी लेवल पे अचीव करना चाहते हैं तो कंटिन्यू हर 3 महीने का जो टारगेट होता है, कंटिन्यू जीतते जाना, जीतते जाना, जीतते जाना। आप कब डायमंड बन जाओगे या आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो साथ देने को तैयार है? तैयार है? तो आइए हम सभी मिलकर के अपने ड्रीम को पूरा करें और एजुकेशन को कंटिन्यू बनाए रखें। हमारा पहला दिन निकल चुका, दूसरा और तीसरा दिन आप सभी सपोर्ट करें, समय का ख्याल रखें और समय के साथ अपने मीटिंग हॉल में प्रिपेयर रहें। थोड़ा सा भी आप मिस नहीं करें, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली पता नहीं सर की बात, हमारी बात और सारी आपके सीनियर की बातें कब आपके दिमाग के स्विच को ऑन कर दे और आपको सक्सेस के तरफ की रास्ते को खोल दे। इसलिए कंटिन्यू यहाँ बने रहना आपका अति आवश्यकता है। तो आइए हम सभी मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सर।